ये गुरु के चरणों की जो धूल है वो साफ कर देती है। ये तिलक गुणगान बस करनी। केवल अभी दो संस्कार होते हैं, एक दोषापने और एक गुणाधान। अपने अंदर जो दोष होवे उसको दूर करना और सुंदरता को बढ़ाना। जैसे समझ लो, कभी कभी मैंने देखा, कानपुर में एक बार देखा, एक सौभाग्यवती स्त्री आई, तो वो कोई बिंदी शरीफा लगाते हैं, तो लगाते लगाते उसका उतनी दूर जो था ना सिर में काला दाग पड़ गया था। टिकुली लगाते हैं ना, टिकुली, उसको टिकुली बोलते हैं, तो काला दाग पड़ गया था। तो अब उसको ऐसी चीज लगाना चाहिए जिससे वो काला दाग तो छिप जाए और मिट जाए बाद में, और वो दवा लगाते समय भी उसके सिर की शोभा बनी रहे हैं। तो ऐसी रंगीन दवा उसने लगाना शुरू किया अपने सिर पर कि बिंदी की बिंदी और दवा की दवा, तो शोभा भी बढ़ गई और रोग भी दूर हो गया। तो ये जो गुरुदेव के चरणों की धूली है वो कैसी है कि जन मन मंजू मुकुर मल हरणी। अंतःकरण में जो मैल है, दोष है, उसको तो ये हरण करती है। और इसका तिलक लगा लो तो क्या होगा कि ये तिलक गुणगन बस करनी, वशीकरण हो जाता है। तो वशीकरण, स्त्री का वशीकरण पुरुष का वशीकरण नहीं होता है, ये तो गुणों का वशीकरण होता है। माने ये जो अपने सिर में इसको धारण करता है उसके अंदर सत्य, संतोष, क्षमा, सुशीलता, भक्ति, प्रेम, ये जो सद्गुण हैं वो उसके जीवन में अपने आप ही आते हैं। ये धूली सद्गुणों को लाने वाली है अपने जीवन में। ये वशीकरण तो है, परंतु स्त्री पुरुष का वशीकरण नहीं है, सद्गुणों का वशीकरण है। अब आगे बताते हैं कि ये सब तो हुई अंतःकरण शुद्धि की बात। इन्हीं गुरुदेव के ये चरणारविंद का जो पराग है ये प्रकाश भी देता है, माने ज्ञान भी देता है। तो श्री गुरु पद नख मन जन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तम सो सुप्रकाशु बड़े भाग उर आम ही जासु। उघरहि विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि राम चरित मनि मानिक गुप्त प्रगट जह जो यही खानिक। ध्यान करो श्री गुरुदेव के चरणारविंद का। तो कहते हैं कि नख जो है, नख मणि चंद्रिकया निरस्त तापे। तो उनके चरणों के जो नख हैं, तो 10 नख हैं समझ लो, 5 दाहिने में और 5 बाएं में। वो लाल लाल हैं और उभरे हुए हैं और वो चम 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 चमकते हैं, उनमें एक ज्योति है। तो उन 10 नखों में जो मणि के समान ज्योति प्रकाशित होती है, उसका स्मरण करने से क्या होता है कि हृदय में दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। माने जो चीज इन इंद्रियों से अनुभव में नहीं आती है, कान से नहीं सुनाई पड़ती, वो वहाँ नखमणि का ध्यान करने से वो सुनाई पड़ती है। जो चीज इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ती वो वहाँ बुद्धि की आंखों से दिखने लगती है, अंतर्दृष्टि हो जाती है। दूर दर्शन, दूर श्रवण, और नहीं सूक्ष्म दर्शन, सूक्ष्म श्रवण का नहीं, परमात्मा का दर्शन और परमात्मा का श्रवण प्राप्त होता है, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, वो सुंदर प्रकाश जब हृदय में आता है तो मोह रूपी अंधकार को बिल्कुल दूर कर देता है। लेकिन सबके हृदय में ये श्रद्धा, ये भक्ति नहीं आती। बड़े भाग उर आवई जासु, जिसके हृदय में उन मणियों का दर्शन होने लग जाए, वो नख मणि चंद्रिका जो है वो हृदय के अंधकार को दूर कर दे, उसको बड़भागी समझना चाहिए। बड़भागी समझने का अभिप्राय ये है कि जन्म जन्म का जो पुण्यात्मा होता है, जिसका हृदय शुद्ध होता है, असल में वही श्रद्धा कर पाता है।
श्रद्धालु दो तरह के होते हैं, एक अपनी बुद्धि पर श्रद्धा करने वाले और एक अपने बड़ों की बुद्धि पर श्रद्धा करने वाले। तो ये जो लोग अपने को बड़ा तार्किक मानते हैं ना, वो अपनी बुद्धि पर श्रद्धा करते हैं। अपनी बुद्धि पर इतना बड़प्पन का ख्याल है उनका कि बस हम जो सोचते हैं सो ही ठीक है। अरे वो तो नए नए हैं भाई, है ना, वो तो इस रास्ते के नए नए हैं ना। जैसे देखो, एक पुस्तक हमने 25 बरस पहले पढ़ी थी, अभी हमको उसकी याद है। अच्छा, एक ने आज पढ़ी, अब उसको बड़ी नई लगी कि ओहो, इस पुस्तक में तो बड़ी नई नई बात लिखी है। वो ले आया हमारे पास, देखो स्वामी जी आपने कभी देखा नहीं होगा, है ना, देखो कैसी बढ़िया बात इसमें लिखी हुई है। तो उसको, उसकी बुद्धि को तो वो बात आज मालूम पड़ी, हमको तो 25 बरस पहले मालूम थी, है ना। एक बात देखो, तो जो लोग केवल अपनी ही बुद्धि पर श्रद्धा रखते हैं, वो उन लोगों से ज्यादा भटक रहे हैं जो अपने बड़े बूढ़ों की बुद्धि पर श्रद्धा रख करके उनके द्वारा बताए हुए रास्ते से चलते हैं। एक आदमी जंगल में गया, बोले हम खुद रास्ता ढूंढेंगे और निकलेंगे, वो बड़ा बहादुर है, उसके बृहदुरा होने में, है ना, बृहद पूर्व जैसे, ओ बड़ी छाती का आदमी है, बड़ा बलवान है और जंगल में रास्ता ढूंढ रहा है। कभी भटक भी सकता है, कभी रास्ता मिल भी सकता है। और एक ऐसा है जिसको किसी ने बता दिया कि देखो भाई यहाँ से ऐसे बाएं चले जाना, फिर सामने जाना, फिर दाहिने घूम जाना है, इतने मोड़ आवेंगे, इस रास्ते से निकल जाना। तो ये लोग जो हैं, अभिमान बड़ा और मददगार कोई नहीं है, और वो एक एक वस्तु को क्या नाम है, अनुभव कर करके तब मानने वाले, माने बड़े बूढ़ों के अनुभव से कोई फायदा नहीं उठाने वाले, है ना। यही हुआ ना कि बड़े बूढ़ों के अनुभव से कोई फायदा नहीं उठाने वाले। तो अपनी बुद्धि पर श्रद्धा भी अंधश्रद्धा होती है, मतलब ये बात, क्योंकि वो अभिमान के द्वारा प्रयुक्त होती है। तो जो बड़े पुण्यात्मा होते हैं, शुद्ध चित्त होते हैं, उनके मन में बड़े बूढ़ों के ऊपर श्रद्धा आती है। बड़े भाग उर आवई जासु, बड़े भाग है उसके, जन्म जन्म के पुण्यों का परिपाक हुआ है उसके जीवन में, जिसके हृदय में श्रद्धा आई है। उघर ही विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि राम चरित मनि मानिको, गुप्त प्रकट जो जहाँ जही खानिको, उघर ही विमल विलोचन ही के। हृदय में जो विमल विवेक है, विमल विवेक विलोचन, ये उघरहि विमल विलोचन ही के, हृदय में जो विमल दृष्टि है। विमल दृष्टि का मतलब ये है, एक दृष्टि में मैल होती है। जैसे किसी की आंख में धुंध छाया हो और वो किसी को देखे, थोड़ा मोतियाबिंद हो, थोड़ा माड़ा हो, है ना, धुंध हो, और वो किसी को देखे तो कभी ठीक ठीक पहचानता है, कभी ठीक नहीं पहचानता है, गलती भी तो हो जाती है ना। तो ऐसे हृदय में भी मनुष्य के धुंध छाता है। तो धुंध कब छाता है? जब किसी से राग हो जाता है ना, तो जिससे राग हो जाता है उसमें गुण ही गुण दिखता है, और जिससे द्वेष हो जाता है उसमें बोले दोष ही दोष दिखता है। तो विमल दृष्टि माने विवेक की दृष्टि। पानी को पानी समझना और दूध को दूध समझना, ये जो विवेक की दृष्टि है, राग द्वेष रहित दृष्टि, निष्पक्ष दृष्टि, पैनी दृष्टि, सम दृष्टि, जिसमें झुकाव किसी की ओर न हो। हमको भारतीयता को श्रेष्ठ सिद्ध करना है, ये भी एक बुद्धि का झुकाव है। हमको हमारी जाति, हमारा संप्रदाय, है ना, हमारा मजहब, हमारा पंथ, ये हमारा हमारा करके, और उसमें भी राग द्वेष होता है। क्या नहीं, हमको तो बाबा परमात्मा को प्राप्त करना है। दिव्य विमल विवेक की दृष्टि जो है हृदय में, वो खुल जाता है। तो मिटहि दोष दुख भव रजनी के, इससे होता क्या है? तो जब ये आंख खुल जाती है ना, विमल विलोचन की प्राप्ति होती है, तो ये संसार रूपी रात्रि के जो दोष और दुख हैं, मोह निशा सब सोवन हारा, देखहि सपन अनेक प्रकार,
लोग मोह की रात में सोए हुए हैं और अनेकों प्रकार का स्वप्न देख रहे हैं। यही दोष दुख है। सपने में मालूम पड़ता है अरे ये आया, शेर आया, हमको खा जाएगा है? ये सपने में मालूम पड़ता है हमारा कोई मर गया, कोई बिछुड़ गया, तो दुखी होते हैं ना। ये दोष दुख है। ये संसार की रात्रि में ये दोष दुख दिखाई पड़ रहे हैं। अब यदि दिल की आंख खुल गई, विवेक की आंख खुल गई, तब मालूम पड़ता है कि न कोई शेर है, न कोई सांप है, न कोई बिछुड़ा है, न कोई मरा है। कहीं एक परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं, तो वही तो सब कुछ है। तो जो दोष और दुख अज्ञान निद्रा के कारण इस जागृत रूप स्वप्न में मालूम पड़ते थे, वे सब के सब मिट गए वो विमल विवेक की आंख खुलने से। सूझहि राम चरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। अब तो महाराज क्या होता है, केवल दोष दुख, शेर भाग गया, सांप मर गया और जन्म मृत्यु का दुख मिट गया, ये तो मुक्ति हुई हो। मिटा ही दोष दुख भव रजनी के, ये माने मुक्ति मिल गई। लेकिन मुक्ति तो मिल गई, लेकिन ये जीवन काल में जो परमानंद है ना, वो कैसे आवे? मिटा ही दोष दुख भव रजनी के, ये मुक्ति प्राप्त हो गई, जीवन मुक्ति बिल्कुल। लेकिन इस संसार क्या लगता है कि त्याज्य लगता है, दोष पूर्ण लगता है, दुख पूर्ण लगता है कि नहीं अभी भव रजनी का अंधेरा कुछ बाकी है। सूझहि रामचरित मणि मानिक। रामचरित्र जो है वो कहीं मणि रूप है और कहीं माणिक्य रूप है, कहीं गुप्त है और कहीं प्रगट है। नारायण जासु ज्ञान रवि भवनिसी नासा। अच्छा, अब ये रामचरित्र मणि माणिक रूप है, ये कहने का क्या अभिप्राय? कभी तो बड़े निर्मल है महाराज और कभी प्रेम के रंग में रंगे हुए हैं। मणि माणिक्य श्वेत हीरा भी है और लाल भी है। बोला भगवान के चरित्र जो है वो माणिक्य भी है और मणि भी है और पहले से हैं। ये नहीं कहना, बनाना नहीं पड़ता। वो तो जैसे किसी को आंख खराब हो और कोई चीज न मालूम पड़ती हो और आंख अच्छी हो गई तो दिखने लगे, तो इसी प्रकार वो दिखने लगते हैं। और कोई चरित्र महाराज गुप्त होता है और कोई प्रकट होता है। तो भगवान के चरित्र कोई तो बड़े प्रकट होते हैं। सोई लरिकाई मौसन करण लगे पुनि राम, बड़ा ही प्रकट चरित्र है महाराज। और कहीं महाराज दिव्य दृष्टि होती है, तही कौतुक कर मरम न काहू, जाना अनुज न मात पिताहू। किसी को पता ही नहीं लगा। अब काग भुसुंडी पेट में घुस गए और वहां जा करके उन्होंने 14 भुवन और 3 लोग भगवान राम के पेट में देख लिया है और जन्म जन्म काट लिए और वहां से निकल के आए, तो ये तो किसी को मालूम ही नहीं पड़ा। तो जब दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है तो वो लीला भी मनुष्य को मालूम पड़ जाती है जो सबको मालूम है, और वो लीला भी मालूम पड़ती है जो किसी को मालूम नहीं है। ऐसा तो जो लीला जिस खान में बनती है और जैसे प्रकट होती है वो सब गुप्त प्रकट और अयोध्या की लीला है। ब्रह्म रूप से रह करके भगवान क्या करते हैं, क्या स्वरूप है उनका, वैकुंठ में क्या लीला करते हैं, साकेत में क्या लीला होती है, अयोध्या में क्या लीला होती है, और जिस खान में जैसे मणि माणिक के रूप रामचरित्र हैं वो सब उनको मालूम पड़ने लगते हैं। देखो कांच क्या है और मणि क्या है ये पहचानना बड़ा कठिन है, लेकिन महाराज पावन पर्वत वेद पुराना राम कथा रुचिराचर नाना मरमी सज्जन सुमति कुदारी ज्ञान विराग नयन उर्गारी भाव सहित जे खोजई प्राणी पाव भगति मणि सब सुख खानी। सब भक्ति से परिपूर्ण ढूंढो और क्या मिलता है। इसके लिए दृष्टांत देते हैं, यथा सुअंजन अंजिदृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखहि शैलवन भूतल भूरि निधान। एक सिद्धांजन होता है गांव में, पहले सिद्धांजन बनाते थे। अभी एक सज्जन ने
लिखा था कि हमने बचपन में ऐसा देखा कि हमारा एक भाई मर गया था, तो गांव में एक बुढ़िया थी, वो कोई अंजन बना के ले आई, बोली ऐसा आओ कपड़े के अंदर ढाक लो, है ना, और हमारे नाखून पर कुछ लगा दिया और बोली कि इसमें देखो, ये देखो तुम्हारा भाई है ना, ये तुम्हारा बाप है, ये तुम्हारी माँ है। अब जो जो वो नाम लेती जाए, ये देखो पहाड़, ये देखो नदी, जो जो वो बोलती जाए वो चीज उसमें दिखता जाए। ऐसा सिद्धांजन होता है, मंत्र से, यंत्र से, तंत्र से, ऐसे लोग पहले करते थे। तो वो जो सिद्धांजन है उसको आंख में आंज लेने पर, जैसे ज्ञानी जो सिद्ध साधक हैं वो बड़े बड़े कौतुक देखते हैं। हमारी माता जी थी, तो आप लोग तो जानते हैं, देखा ही आप लोगों ने से बहुत। वो एक बार काशी में गई तो वहां एक सन्यासिनी मिली, तो उसने कहा कि देखो मैं एक मंत्र तुमको बताती हूँ, तो फिर ये मंत्र जपने से ऐसा ऐसा होगा। अब महाराज माता जी ने वो मंत्र लेकर जपना शुरू कर दिया, तो आंख बंद करके उनका ऐसा ये ललाट तो बिल्कुल उभर गया था, हो जिन दिनों में वो जप करती थी, चम चम चमकता था। आंख बंद करते ही उनको मालूम पड़ा कि ये गंगा जी बह रही हैं, और ये हिमालय पहाड़ है, और ये देखो कमर में लंगोटी लगाए और बड़े बड़े सिद्ध महात्मा ये जा रहे हैं, और ये देवता स्वर्ग से उतर रहे हैं, है ना। अब उनको वो सब मंत्र का जप करते, बिना सिद्धांजन लगाए मंत्र का जप करते, अंतर में सब कुछ दिखाई पड़ने लग गया। कौतुक देखहि शैल बन भूतल भूरि निधान, पर्वत दिखता है, वन दिखता है, धरती के नीचे की अवस्थाएं दिखती हैं, है ना, खजाने दिखते हैं। ये सब सिद्धांजन का प्रभाव है। अब महाराज बताते हैं कि गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन यमीय दृगदोष विभंजन, तेहि करि विमल विवेक विलोचन, वरनौ रामचरित भव मोचन। गुरुपद रज मृदु, गुरुपद धूलि की इतनी वंदना करके, क्योंकि पहले लोग मानते थे कि चेतन से सृष्टि होती है, तो चेतन जो है वो ज्ञान का निधान है, और वहां से जो ज्ञान की परंपरा चलती है वो हमारे गुरु को अपने गुरु से मिली, उनको अपने गुरु से मिली, उनको अपने गुरु से मिली। इस प्रकार ईश्वर से लेकर के अब तक जो ज्ञान की परंपरा चली आई है वो हमको प्राप्त होती है। तो उसमें गुरु की जरूरत है ना, मदद मिल गई, एक रास्ता मिल गया, एक अभिमान अपना मिल गया, और नहीं तो हमने ये आविष्कार किया है ना, ये अभिमान आवे। तो गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, ये गुरुदेव के चरणों की जो रज है ये कैसी है? बोले अंजन है। तो बोले अंजन तो कोई ऐसा होता है कि लगाओ तो आंख से पानी गिरने लगे, तो बोले नहीं मृदु, ये उग्र अंजन नहीं है, मृदु अंजन है, आंख से पानी नहीं गिरेगा ये अंजन लगाने में। बड़ा ही कोमल है, बड़ा ही कोमल। बोले कि लेकिन अंजन लगाने से कहीं गाल पर बह आया तो शरीर की शोभा बिगड़ जाती है। बोले नहीं, ये बड़ा मंजुल है, इससे शोभा बढ़ती है, आंख की घटती नहीं है। तो ये मृदु और मंजुल है, और नयनामृत है, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, एक पीने के लिए अमृत होता है और ये आंखों के लिए अमृत है, और आंख में जितना दोष है उसको ये मिटा देता है। दृग दोष विभंजन, आंख में दोष है क्या? असल में जैसे कैमरे से फोटो लेते हैं ना, तो एक कोने का ही फोटो आता है वो, नीचे से लो तो छोटी चीज लंबी आ जाए, और ऊपर से लो तो बड़ी चीज छोटी आ जाए। किस कोण से फोटो लेते हैं? तो जैसे कैमरे में कोण होता है ना फोटो लेने का, ऐसे हमारी जो दृष्टि है, आंख की दृष्टि भी और बुद्धि की दृष्टि भी, उसमें भी कोण होता है। तो किसी की फोटो जब लेते हैं, दुनिया की कोई चीज हम देखते हैं, तो एक ओर से वो चीज दिखती है और दूसरी ओर से नहीं दिखती है। तो हमारी बुद्धि सर्वांगीण बने, वो केवल भौतिकता नहीं आध्यात्मिकता को भी समझे,
केवल आध्यात्मिकता नहीं, भौतिकता को भी समझे, वो पूर्णता को समझे। तो ये जो आंख में कोण से देखने का जो जैसे रहता है, जो क्या नाम है, दक्षिण में रहे तो कहे कपड़ा पहनना तो ढोंग है ना, और जो उत्तर में रहे कब बोले भाई उधर तो शौच हाथ वाथ धोने का नियम ही नहीं है, ऐसा। तो एक दूसरे में गलती निकालते रहते हैं ना। तो ये क्यों है? बोले अपनी दृष्टि टेढ़ी हो गई है, अपनी नजर पूर्णता को नहीं ग्रहण करते हैं। तो ये जो गुरु चरणों की धूल है वो ये बताती है कि सब में परमात्मा एक है, और ये जो भेद मालूम पड़ता है वो अपने अपने चित्त के संस्कार से ऊंचा नीचा भला बुरा, ये जिसके चित्त में जैसा संस्कार बैठ गया उसी को अच्छा समझता है, दूसरे को समझता ही नहीं है। तो ये असल में दृष्टि का दोष है, दृग दोष है। तो जब गुरु की प्राप्ति होती है तब तो उस पर श्रद्धा होती है, उससे प्रेम होता है, तब तो आंख में जो दोष है पक्षपात का और द्वेष का वो निवृत्त हो जाता है, और गुरु की प्राप्ति न हो तो इस दोष की निवृत्ति नहीं होती है। तो ये बताते हैं कि आप हमको निगुरा मत समझना, है ना, ये अपने गौरव की बात है। पर तुम्हारे पास गौरव है कि नहीं? तुम गुरु के होगे तब न गौरव होगा, गुरु के नहीं हो। गौरव शब्द गुरु शब्द से ही बनता है, हो ना? गुरु का जो भाव है उसको गौरव बोलते हैं। गौरव कि तुम्हारे अंदर कोई गौरव है कि नहीं है? बोले नहीं है, तब तुम लाघव है, तुम्हारे अंदर हल्के हो, है ना, हल्के आदमी हो। और गौरव अपने अंदर बड़प्पन है कि कहाँ से आएगा? गुरु से आया। गुरु होगा तब गौरव होगा, और नहीं तो गौरव कहाँ से आवेगा? तो ये बोलते हैं कि हम बाबा निगुरा नहीं है, निगुरे नहीं है, हमारे गुरुदेव हैं, और उनके चरणों की धूल हमने लगाई है अपने आंख में, तो उससे अपने विवेक रूपी लोचन को विमल करके माने पक्षपात रहित करके, विमल पक्षपात ही मल है, विवेक में जो पक्षपात है वो मल है। तो विवेक रूपी विशेष दृष्टि को निर्मल करके बरनऊ रामचरित भव मोचनो, ये संसार सागर, संसार के दुख से छुड़ाने वाला ये जो रामचरित्र है उसका मैं वर्णन करता हूँ। अब आगे इस प्रकार गुरु की वंदना करके फिर ब्राह्मण देवता की वंदना करते हैं। बंदो प्रथम मही सुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले देखो, गुरु के लिए तो गुरु के चरण को कमल बताया, और कमल का जो पराग है, कमल में पराग होता है और चरण में धूल होती है, उसकी वंदना की और उसकी महिमा बताई। वो गुरु चरण की महिमा नहीं है, वो गुरु की भी महिमा नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरु के चरणों की धूली की ये महिमा है। चरण की महिमा तो न जाने क्या होगी, और गुरु की महिमा तो न जाने कितनी होगी। तो हम चरण की महिमा और गुरु की महिमा तो नहीं बता सकते, उसकी धूली की वंदना हम करते हैं, और उससे हमें ये निष्पक्ष विवेक दृष्टि प्राप्त हुई। ये धूली की महिमा है, गुरु तो साक्षात परमात्मा है। लेकिन अब जब ब्राह्मण की वंदना की ना, तो अब चरण धूली की नहीं, अब क्या है? बोले सीधे ही चरण, धूली की नहीं, उसको कमल भी नहीं कहते। बंदो प्रथम मही सुर चरना, प्रथम का अभिप्राय कि अब तक तो हमने ईश्वर की वंदना की है, अब मर्त्यलोक में आने पर पहले पहल जो मर्त्यलोक के देवता हैं महीसुर, ये महीसुर हैं। तो मही माने धरती, धरती के सुर देवता, उनके चरण की मैं सबसे पहले वंदना करता हूँ। इस मर्त्यलोक में वंदनीय वही हैं। मोह जनित संशय सब हरना, क्योंकि मोह से जितने संशय आते हैं उनको वो दूर करते हैं। देखो, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम, तपस्या का वर्णन है ना। तो देवता की पूजा अलग करना और द्विज की पूजा अलग करना, गुरु की पूजा अलग करना और प्राज्ञ की पूजा अलग करना।
यदि प्राज्ञ को ही द्विज बोलते तो द्विज और प्राज्ञ दोनों नहीं चाहिए, और प्राज्ञ को ही गुरु बोलते तो गुरु और प्राज्ञ नहीं चाहिए। तो द्विज अलग चीज है, गुरु अलग चीज है, प्राज्ञ अलग चीज है। इन तीनों की पूजा करना ये तपस्या के अंतर्गत आता है। कोई प्राज्ञ है, बड़ा बुद्धिमान है, ज्ञानी है, तो ज्ञानी होने से श्रेष्ठ है उसकी वंदना करना, और कोई गुरु है तो गुरु होने से श्रेष्ठ है उसकी वंदना करना, और ब्राह्मण है तो वो रज और वीर्य की जो पवित्रता की परंपरा है उसके प्रति सम्मान प्रकट करना है। ब्राह्मण की वंदना माने रज और वीर्य की पवित्रता का सम्मान है, क्योंकि आदि भौतिक शुद्धि जो होती है वो रज वीर्य की शुद्धि से होती है, और आध्यात्मिक शुद्धि जो होती है वो मन की शुद्धि से होती है, आध्यात्मिक। और देवता के प्रसाद से, गायत्री आदि के अनुष्ठान से आधिदैविक शुद्धि होती है। जब तीनों शुद्ध होए, मन का शरीर भी, मनुष्य का शरीर भी शुद्ध होवे, मन भी शुद्ध होवे, और देवता का प्रसाद भी होवे, तब वो सबके निरूपण करने योग्य, वर्णन करने योग्य होता है। अब वो वर्णन करते हैं, बंदो प्रथम इस मर्त्यलोक में धरती पर सबसे पहले इस धरती के जो देवता हैं बाबा, उनके चरणों की हम वंदना करते हैं। क्यों? बोले मोह जनित संशय सब हरणा। जितने संशय जीवन में होते हैं वो मोह से आते हैं। मोह माने बिल्कुल किसी चीज को जब हम ठीक ठीक नहीं समझ पाते हैं ना, तब मोह होता है। ये मोह दूर करने के लिए भी भगवान की कथा सुननी चाहिए। ये बताया, बिनु सत्संगन हरि कथा ते ही बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। जब सत्संग करोगे तो भगवान की कथा सुनने को मिलेगी, और कथा सुनने से मोह दूर हो जाएगा। और मोह दूर होने का लक्षण क्या है? दुनिया में मोह तो कहीं न कहीं रहता है। तो जब भगवान के चरणों में मोह हो जाए तब समझना कि अब संसार का मोह दूर हो गया। तो मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। मोह गए बिना भगवान के चरणों की भक्ति नहीं होती, और मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा। बिना अनुराग के भगवान की प्राप्ति नहीं होती, और बिनु देखे रघुवीर पद जिय की जननी न जाए। भगवान का दर्शन किए बिना जिय की जलन नहीं जाती है। तो अगर तुम्हें अपने दिल की जलन मिटानी है तो भगवान के चरणारविंद को प्राप्त करो, और चरणारविंद प्रेम से मिलता है, और प्रेम मोह जाने पर मिलता है, मोह मिटने पर प्रेम मिलता है, और मोह कथा से मिटता है, और कथा सत्संग में मिलती है, और सत्संग पुण्य से मिलता है। वो पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संसार। और पुण्य क्या? पुण्य एक जगमा नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। तो बंदो प्रथम मही सुर चरना, उसका भी अभिप्राय है। देखो, सेठ साहूकारों के पास चंदा करने के लिए जाने वाले जो साधु हैं, है ना, उससे पता नहीं चलता कि सेठ जी के घर में कोई अच्छा साधु आया कि खराब आया, है ना। कैसे पता चलेगा? और सेठ के घर में तो पैसा के लोभी बहुत आते हैं, तो वहां पता ही नहीं चले कि अच्छा संत है कि नहीं। ये सोच के कि ये बड़े सेठ के गुरुजी हैं इसलिए बहुत बड़े महात्मा हैं, ये निर्णय करना कठिन है। कठिन कैसे करना कि ब्राह्मणों के निर्णय कैसे करना कि ब्राह्मणों के घर में, विद्वानों के घर में, गरीबों के घर में जो केवल रोटी मात्र चाहते हैं वो गए और भिक्षा ली, और उनसे शास्त्र संबंधी चर्चा हुई, वेदांत की चर्चा हुई। ब्राह्मण आके बतावेगा, हाँ भाई संत तो ये है कि क्या वेदांत का जानकार है, कितना बड़ा ज्ञानी है, कैसा विरक्त है। तो ब्राह्मणों से संतों का पता ज्यादा चलता है। इसलिए पुण्य पुंज बिनु मिले न संता, और सत्संगति संस्कृति कर अंता। तो ये बिनु सत्संग न हरि कथा। आओ भाई, मोह जनित संशय सब हरना। ब्राह्मण देवता की वंदना करें, क्योंकि इनसे सारे संशय मिट जाते हैं। सुजन समाज सकल गुण खानी। अब आगे कहते हैं, ब्राह्मणों के वंदना के बाद ये नहीं समझना कि दृष्टि संकीर्ण है। सब सज्जन समाज, सब सज्जन समाज माने वो चाहे शूद्र होए, अंग्रेज होए, हिंदू होए, मुसलमान होए, पारसी होए, सिख होए, सज्जनों का जो समाज है और संपूर्ण गुणों की खान है। जैसे खान में से हीरा निकाल के ले आते हैं, वैसे सत्पुरुषों से जब मिलोगे तो वहां से गुण की प्राप्ति होगी। तो करो प्रणाम सप्रेम सुबानी, हृदय में प्रेम और वाणी में सौष्ठव।
प्रणाम करने में वाणी भी चाहिए, बोल के भी प्रणाम करना, वाणी से भी, और प्रेम से भी करना, और हाथ जोड़ के भी करना। तो भाई ये संतों को प्रणाम क्यों करते हो? तो साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भगति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथार विनंदिनी वरणी, हरिहर कथा विराजति देनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। अब वर्णन करते हैं बाबा, सत्पुरुष जो सज्जन जो हुए, सज्जनों के चरित्र से बहुत बात मिलती है। साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु का चरित्र कैसा है कि जैसा कपास का चरित्र है, कपास का। कि भाई कपास के फल में क्या विशेषता है? नीरस विशद गुणमय फल जासु। पहले कपास के फल को देखो, वो नीरस होता है, रुई लगी रहती है ना उसमें, रुई, और उज्जवल होता है, और गुणमय, उसमें रेशे होते हैं जिससे बाद में चल करके सूत बनता है, और सूत से फिर कपड़ा बनता है, और कपड़ा बन करके वो दूसरों के शरीर के दोष को ढकता है। दुनिया में कपड़े की कितनी इज्जत है? बिना कपड़े के तो बेइज्जत हो जाता है आदमी, बिना कपड़े के बेइज्जत हो जाता है। तो सबकी इज्जत बढ़ाने वाला कौन है? बोले वस्त्र है। ये वस्त्र कहाँ से आया? बोले सूत में से आया। तो सूत कहाँ है? तो बोले कपास के फल में है। तो वो कैसा है कि गुणमय है, उज्जवल है और निरस है। अब साधु के चरित्र का उससे मिलान करते हैं कि देखो, एक तो ये रागत द्वेष किसी से नहीं करता, निरस हो गया ना, फंसा नहीं, अपने दिल में ये ईश्वर को रस देता है और ईश्वर से रस लेता है। कपास के भीतर तेल भी होता है, मतलब बनौले में तेल भी होता है, स्नेह होता है, लेकिन वो स्नेह उसके भीतर ही होता है। जैसे तिल में तेल है ना, ऐसे उसमें ईश्वर रूप रस छिपा हुआ है। ऊपर से वो रूखा सूखा है, लेकिन भीतर से तो नितांत रस है उसमें। अच्छा, और देखने में उज्जवल है, चरित्र उसका बड़ा उज्जवल है, और सारे सद्गुण उसके अंदर रहते हैं। और जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, ये कपड़ा सूत जो ये रेशे जो हैं रुई के बेचारे, कई ये काटे गए हैं, सूत बने, मशीन पर चढ़ाए गए और ये बुने गए, कितनी तकलीफें, कितनी मजाई इनकी हुई, क्या क्या इनके अंदर लगा है। तो ये दुख तो सहते हैं, लेकिन कपड़ा बन करके दूसरे के छिद्र को ढकते हैं। इसी प्रकार ये जो सत्पुरुष होते हैं, सज्जन होते हैं, उनका स्वभाव क्या है कि अपने लिए तो वो दुख सह लेते हैं, लेकिन दूसरे का जो छिद्र है उसको ढक देते हैं। साधारण मनुष्य की ये प्रकृति होती है कि नरः सरसत मात्राणि परच्छिद्राणि पश्यति, और आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। कि आदमी क्या करता है कि दूसरे के अंदर सरसों के बराबर कोई दोष होए, छिद्र होए, कब बोले देखो ये मस्सा निकल आए, इनके झट नजर पड़ जाएगी, कहीं इनके तो मस्सा है, मस्सा, ये दाग है काला इनके शरीर पर, ये जल्दी दिख जाएगा। और अपनी आंख में ढेडर निकला होए, है ना, तो उसका पता नहीं चलता है। तो नरः सरसत मात्राणि परच्छिद्राणि पश्यति, सरसों के बराबर दूसरे का दोष देख ले, और आत्मनो बिल्व मात्राणि, अपने शरीर में अगर बेल के बराबर दोष होए तो वो भी उनको नहीं दिखता है। पर सज्जन पुरुष की पहचान क्या है? जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, जो स्वयं तो दुख सह लेता है, लेकिन दूसरे के छिद्र को, दोष को कपड़े की तरह ढक देता है। वंदनीय जेहि जग जस पावा, वो वंदनीय है। कैसे? तो बोले कि संसार का जितना ये संसार असल में छोड़ने लायक था, आग ही लगाने लायक संसार होता
कि यदि इसमें सज्जन न होते हैं तो ये जग जो है ये तो बड़ी, संसार तो बड़ी बदनाम वस्तु थी। इसको तो कभी कोई पसंद न करता, न इसको देख करके ईश्वर खुश होता, न ब्रह्मा न विष्णु न महेश, कोई इसको देख करके प्रसन्न नहीं होता और इसको पसंद नहीं करता। ये दुनिया पसंद क्यों की गई, संसार यशस्वी क्यों हुआ? बोले इसमें सत्पुरुष रहते हैं, सज्जन लोग रहते हैं। बंद जेहि जग जस पावा, जिनकी उपस्थिति से सारे जगत को जस की प्राप्ति हुई है। और कैसा यश का बंदनीय हो भाई सज रघुनाथ जस, इसी ने तो आया है। तो अब आगे, अब इस समय तो हो गया समय। श्री दूर्वादलद्युतितनुं करुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषणाङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिम् मनोरथभवां भज जानकीशम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भगति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदिनी बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। बट विश्वास यचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। अकथय लौकिक तीरथ राहु, दे सत्य फल प्रगट प्रभाव। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल शत तनु, साधु समाज प्रयाग। पहले गुरु की वंदना की, उसके बाद ब्राह्मणों की, अब उसके बाद संतों की वंदना करते हैं। ये कहते हैं कि संसार में संत ही वंदनीय हैं। यदि संत न होते तो इस जगत में कुछ न होता, केवल दुर्यश होता, कलंक होता, पाप होता। संतों ने ही संसार को रहने योग्य बनाया है, इसलिए वही वंदनीय हैं। तो यहाँ संत का अब समाज के रूप में उल्लेख करते हैं। समाज के रूप में उल्लेख करने का अभिप्राय है कि संतों की कोई जाति नहीं है। हाँ, ये संतों का कोई वर्ण नहीं है, संतों का कोई संप्रदाय भी नहीं है। ये समाज है, माने भिन्न भिन्न जाति के, भिन्न भिन्न संप्रदाय के, भिन्न भिन्न वर्ण के जो अनुभवी पुरुष हैं, वे जहाँ इकट्ठे होते हैं उसका नाम समाज है। संप्रदाय की संस्था जुदा होती है, हिंदू संप्रदाय, मुसलमान संप्रदाय, सिख संप्रदाय, और जाति की संस्था अलग होती है। ये ब्राह्मण सभा और उसमें भी फिर सरजू पारीण सभा, कान्यकुब्ज सभा, ऐसे वो जातीय सभा है, वर्ण सभा है, संप्रदाय सभा है। पर संत लोग जो हैं वो इससे न्यारे हैं। वो किसी भी जाति के हों, संप्रदाय के हों, वर्ण के हों, आपस में मिल बैठते हैं और भगवत चर्चा करते हैं। गुरु दूसरी चीज है और संत दूसरी चीज है। तो मुद मंगलमय
संत समाजो, ये संत समाज जो है वो आनंद और मंगल, आनंद हृदय में होता है और मंगल बाहर बरसता है, यही उनका स्वरूप है। जहां संत होगा वहां हृदय में आनंद होगा और बाहर मंगल होगा। तो बस संत समाज के लिए क्या कहें, बोले तीर्थराज है ये। पर तीर्थराज कहने में जो कुछ कमी रह जाती है उसको दूर करने के लिए संवारते हैं, जो जग जंगम तीर्थराजू। इस जगत में चलने फिरने वाला तीर्थराज संत समाज है। तीर्थराज माने प्रयागराज, ये तीर्थों का राजा है। लेकिन उसमें कमी क्या, वो तो एक जगह रहता है, जगह जगह नहीं जाता। और ये संत समाज रूप जो तीर्थराज है ये जंगम माने चलने फिरने वाला, ये यहां से वहां वहां से वहां घूमने वाला है। बोले भाई प्रयागराज में तो गंगा जी होती हैं, सरस्वती होती है, यमुना होती है, ये तीनों नदी अलग अलग बहती हैं और फिर एक में मिलती हैं। लेकिन संत समाज में कोई नदी तो देखने में आती नहीं। बोले भाई संत समाज की नदी दूसरी तरह की है। राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, भगवान की भक्ति गंगा जी की धारा है। जैसे गंगा जी पाप ताप मिटाती हैं, शांति देती हैं, ऐसे संत समाज में भक्ति मिलती है और उससे पाप ताप मिटता है, शांति मिलती है। तो बोले भाई वहां तो सरस्वती हैं, क्या वो तो गुप्त रहती हैं? सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, ये जो ब्रह्म ज्ञान की धारा बहती है अंतःसलिला सरस्वती, ये ब्रह्म विचार जो संतों में चलता है यही वहां सरस्वती है। ये सब अलग अलग भी होते हैं और एक में भी मिल जाते हैं, समन्वित भी हो जाते हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदिनी बरनी। तो देखो भगवान के चरणों से गंगा जी निकली है, तो भक्ति जो है ना वो भगवान के चरणों से संबद्ध है। और विचार जो है वो ब्रह्म से संबद्ध है। अब कर्म का संबंध किससे होना चाहिए? तो सूर्य के साथ कर्म का संबंध है। तो प्रातः काल उठ करके संध्या वंदन करना, सूर्य को अर्घ्य देना, गायत्री का जप करना, जितने अभ्युदयनीय कर्म होते हैं, मांगलिक कर्म होते हैं जिनसे मनुष्य का अभ्युदय हो, वो सूर्य के संबंध से होते हैं। तो ये जमुना जी क्या है? बोले ये सूर्य नंदिनी है ना, रवि नंदिनी, ये सूर्य नंदिनी है। तो ये कर्म कथा है। कर्म कथा में क्या चीज होती है? कि विधि निषेधमय, ये काम करो ये विधि है और ये काम मत करो ये निषेध है। ये दोनों बात कर्म में होती है, ये करो और ये मत करो। इससे होता क्या है कि हृदय में बैठा हुआ जो कलिमल है वो दूर हो जाता है। तो ये कर्म कथा। तो जहाँ सत्संग होता है वहाँ विधि निषेध रूप धर्म की चर्चा होती है, जैसे श्रीकर पात्र जी महाराज करते हैं, है ना। संत समाज में धर्म की चर्चा होती है ना, श्री कृष्ण बोधाश्रम जी करते हैं। भक्ति की चर्चा होती है जहाँ संत समाज होता है, जैसे श्री रामानुजाचार्य, श्री वल्लभाचार्य, ये भक्ति की चर्चा। ये सब संत समाज है भिन्न भिन्न प्रकार का। जैसे ब्रह्म ज्ञान की चर्चा है, बोले भाई जो वेदांती लोग हैं और शंकराचार्य आदि, कब वो वेदांत की चर्चा करते हैं प्रधान रूप से। लेकिन तीनों जगह यदि अंतरंग में जाओ तो कर्म में भी ज्ञान और भक्ति की चर्चा मिलेगी, भक्ति में भी ज्ञान और कर्म की चर्चा मिलेगी, ज्ञान में भी साधन रूप से भक्ति और कर्म की चर्चा मिलेगी। ये तीनों एक साथ चलते हैं। बोले भाई ये अलग अलग तो होती हैं, लेकिन प्रयाग में तो ये तीनों एक में मिल गई, समन्वित हो गई। बोले हरिहर कथा विराजति बेनी, सत्संग के अंदर त्रिवेणी होती है। त्रिवेणी वो क्या है? बोले हरिहर कथा। ये जो शंकर जी की और विष्णु भगवान की जो कथाएं हैं ये त्रिवेणी के समान हैं। क्यों? कि इसमें धर्म, भक्ति और ज्ञान सबका समन्वय हो जाता है। धर्म से मल दोष
दूर होता है, उपासना से विक्षेप दोष दूर होता है, ज्ञान से आवरण रूप दोष दूर होता है। तो ये त्रिवेणी जो है ना, ये त्रिवेणी जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों को शुद्ध करके और परमात्मा से मिला देने वाली है। सुनत सकल मुद मंगल देनी, ये बेनी है। बेनी, बेनी माने बेणी जो सौभाग्यवती स्त्री बांधती है ना, वो बेणी है। हरिहर कथा की बेणी, त्रिवेणी भी है। ये क्या है कि मुद मंगल देनी, ये एक तो मंगल का चिन्ह है, सुख का चिन्ह है और हृदय में आनंद का भी चिन्ह है। ये हरिहर कथा में रम जाओ तो तुम्हारे जीवन में सौभाग्य आवेगा। तो भाई सत्संग में अक्षय वट क्या है? प्रयागराज में तो अक्षय वट है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, अपने धर्म पर अचल विश्वास, यही वट है। जैसे वट वृक्ष के पत्ते पर बाल मुकुंद रहते हैं ना, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बड़ के एक पत्ते पर बाल मुकुंद अपना अंगूठा पी रहे हैं। विहाय पीयूष रसम मुनीश्वरा ममांघ्रिराजीव रसम पिबन्ति किम। भगवान ने एक दिन सोचा कि महात्मा लोग अमृत पीना तो छोड़ देते हैं कि हमको अमृत नहीं चाहिए, और मेरा पांव धो धो के पीते हैं, तो मेरे पांव में ऐसा क्या रस है, ऐसा क्या मजा है कि लोग अमृत छोड़ करके भी हमारे पांव का धोन पीते हैं। तो बोले आओ आज देख ही लें, हैं? तो अपना हाथ से पांव पकड़ा और अंगूठा लेके पांव का मुंह में डाल दिया। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम। तो भगवान कहाँ शयन करते हैं? भगवान का निवास स्थान क्या है? का अपने धर्म पर, अपनी साधना पर जो अचल विश्वास है उसमें भगवान सोते हैं। बट विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा। ये जो सुकर्म है यही तीर्थ राज का समाज है। अब तीर्थराज प्रयागराज से और विशेषता बताते हैं। सत्संग तीर्थराज प्रयाग से बड़ा है। कैसे? सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा। ये सबके लिए सुलभ है, सब ही सुलभ। अधिकारी अनधिकारी का कोई भेद नहीं कि भाई बड़ा भारी परिश्रम करके प्रयाग में जाओ, जाने की जरूरत ही नहीं, यहीं मिल जाएगा। अच्छा दिन का मकर की संक्रांति हो तब जाओ, बोले नहीं सब दिन। रोज ये प्रयागराज मिलेगा, ये सत्संग मिलेगा। सब देशा, बोले वो तो वहीं उत्तर प्रदेश में मिलेगा। कि नहीं ये सब देशा, जिस देश में तुम, महाराष्ट्र में, गुजरात में, सिंध में, जहां हो वहीं मिले। और सादर सेवक, आदर के साथ यदि कोई संत समाज की सेवा करे, सत्संग की सेवा करे, तो सारे क्लेश शांत हो जाते हैं। समन कलेसा, क्लेश को शांत करने वाला है। क्लेश माने मनुष्य के जीवन में जो दुख आते हैं, तो दुख के कारण को क्लेश कहते हैं। क्लेश जो है ना, वैसे तो लोग बोल चाल में बड़ा क्लेश है तो दुख के लिए ही क्लेश शब्द का प्रयोग करते हैं। पर दुख क्यों होता है? 5 कारणों से दुख होता है। एक तो अपने को देह समझ लेने से मृत्यु का, रोग का, संयोग का, वियोग का भय होता है। अपने को देह समझना ये दुख का कारण है। और दूसरे किसी से दुश्मनी करना दुख का कारण है, और किसी से मोहब्बत करना दुख का कारण है, हैं? और परिच्छिन्न में अहंकार होना लोक परलोक से होने वाले दुख का कारण है। और अविद्या, ब्रह्म को न जानना, आत्मा को ब्रह्म न जानना, ये सब क्लेशों का मूल है, समझो। तो ये जो 5 क्लेश हैं, इन्हीं से मनुष्य दुखी होता है। अगर ये 5 बात जिंदगी में गिनी हुई न हो
एक तो आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान न हो, ज्ञान हो जाए, और दूसरे का परिच्छिन्नता की भ्रांति मिट जाए, और तीसरे किसी से मोहब्बत न हो, और चौथे किसी से दुश्मनी न हो, और पांचवें ये शरीर के मरने जीने का कोई लाभ लोभ न हो, अभिनिवेश न हो। ये 5 बात अगर जिंदगी में न हो तो आदमी कभी दुखी नहीं हो सकता। तो ये सत्संग जब करोगे आदर के साथ, प्रेम से, काट कूट करने के लिए नहीं, तर्क वितर्क करने के लिए नहीं, आदर के साथ, प्रेम के साथ संत समाज का सेवन करो तो सारे क्लेश मिट जाते हैं। अकथ अलौकिक तीरथ राउ देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। देखो, एक तो तीर्थराज वो है जो लौकिक है, मन इलाहाबाद चले जाओ तो लौकिक हो गया ना, और वो तो वर्णन कर दो, कथनीय भी है। हाँ, को वहां गंगा जी ऐसे आती हैं बाएं से, और दाहिने से जमुना जी आती हैं, बीच में सरस्वती त्रिवेणी मिलती है, बड़ा आनंद आता है। कब वो किला है और वो बांध है और वो बालुकामय पुलिन है, तो वो कथनीय भी है और लौकिक भी है। लेकिन ये जो संत समाज है, संत समाज रूप तीर्थराज है, ये कथनीय भी नहीं है और लौकिक भी नहीं है। एक बात और है, प्रयाग में स्नान करो तो मरने के बाद फल मिलेगा, और यहाँ संत समाज में स्नान करो तो देई सद्य फल। दुखी से दुखी मनुष्य आवे, चिंतित से चिंतित मनुष्य आवे, जिस समय वो सत्संग में आवेगा उसका दुख मिट जाएगा, उसकी चिंता मिट जाएगी। आप देखो, 1 मिनट भगवान का ध्यान करके देख लो ना, 1 मिनट देखो कि तुम्हारे सामने भगवान श्री रामचंद्र धनुष धारण किए, पीतांबर धारण किए, मुकुट धारण किए, और मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रसन्न मुद्रा में, अभय मुद्रा में आज तुम्हारे सामने खड़े हैं। 1 मिनट देखो ना, 1 मिनट ये बात सत्संग में प्राप्त की और सारे दुख मिट गए। अच्छा, जब 1 मिनट के लिए सारे दुख मिटाने की युक्ति तुमको मिल गई, तो उसको 1 मिनट को 5 मिनट करो, 5 मिनट को घंटे भर करो। देखो, सारी जिंदगी के लिए तुम्हारा समूचा दुख मिट जाए, और मरने के बाद नहीं, इसी जन्म में। हमारे वेदांती लोग जो हैं वो वेदांत का अदृष्ट फल नहीं मानते, दृष्ट फल मानते हैं। तत्वमसि महावाक्य के श्रवण से जो ज्ञान होता है वो मरने के बाद फल देने वाला नहीं होता, इसी जीवन में सद्य तत्काल जीवन मुक्ति देने वाला होता है। सुनि समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अतयति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। देखो भाई, जो लोग इसको सुन के और प्रसन्न मन से समझेंगे, इसमें ईर्ष्या द्वेष नहीं करेंगे, और आदर के साथ, श्रद्धा के साथ इस बात को समझेंगे, और समझ के बड़े प्रेम से इस सत्संग के तीर्थराज में, त्रिवेणी में स्नान करेंगे, डुबकी लगावेंगे, डुबकी। उनको शरीर रहते अछत तन, शरीर रहते ही 4 फल की प्राप्ति होती है। धर्म चाहिए धर्म लो, अर्थ चाहिए अर्थ लो, काम चाहिए काम लो, मोक्ष चाहिए मोक्ष लो। ये साधु समाज जो है ये साक्षात चलता फिरता हिलता डोलता प्रयाग है। मज्जन फल देखिए तत्काला, का कहूँ ही पिक बकऊ मराला, सुनिया चरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूति भलाई, जो जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लो कहूँ वेदन आन उपाऊ। मज्जन फल देखिए तत्काला। देखो, प्रयागराज में त्रिवेणी में स्नान करते हैं, तुरंत तबीयत ठंडी हो जाती है, और यहाँ सत्संग में अगर डुबकी लगाओ तो तत्काल उसका फल देखने में आवेगा। तत्काल क्या फल है? काक हो ही पिक बकऊ मराला। कौवे जो हैं वे पिक मधुर भाषी हो जाते हैं,
और बगुले जो हैं वो हंस हो जाते हैं। ये सत्संग की महिमा है। देखो काक भुसुंड जी कौए थे, काक हो पिक, लेकिन वो मधुर वचन बोले तब कागा। नारायण, कहा कौआ कैसे बोलता है आपको मालूम है? हाँ, काव काव। हाँ, कौआ बोलता है काव काव, मेढक बोलता है कर कर। लेकिन जब सत्संग हुआ तो ये काग भुसुंडी जी जो हैं वो मधुर वचन बोले तब कागा, मधुर वचन बोलने लग गए। और बकऊ मराला, और बगुले जो हैं वो हंस हो जाते हैं। कहते हैं भाई, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो बगुला था, सत्संग में आने से मैं हंस हो गया। हंस कियो बकते बलि जाऊं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैं तो बगुला था, लेकिन सत्संग में जाने से मैं हंस हो गया। का कहूं ही पिक बकहु मराला, सुनी आचरज करई जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। सुन करके कोई आश्चर्य नहीं करे। ये सत्संग की महिमा कोई गुप्त नहीं है, वो तो प्रकट है ना। पेखिए तत्काला, तत्काल उसकी महिमा देख लो। सत्संग में जाओ। हमने ऐसे लोग देखे हैं जिनको पहले बोलना नहीं आता था, हो सत्संग में जाने लगे तो वक्ता हो गए। जितने वक्ता निकलते हैं वो सत्संग से ही तो निकलते हैं ना। तो काक होई पिक बकऊ मराला, है ना। जिनका चरित्र बड़ा मलिन था, है ना, वो सत्संग में गए। हाँ, तो दंभी से सच्चे हो गए, हंस हो गए, विवेकी हो गए। ये बात देखने में आती है, तो इसमें आश्चर्य नहीं करना। वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। वाल्मीकि जी महाराज देखो भीलों के संग से भील हो गए थे ब्राह्मण, जन्म से ब्राह्मण थे। अध्यात्म रामायण में ये कथा आई है। जन्म मात्र द्विजत्वम में शूद्राचार रत सदा, लेकिन शूद्रों में मिल गए। एक दिन महाराज सप्तर्षियों से जब उनकी भेंट हो गई तो सप्तर्षियों ने पूछा कि ये जो तुम पाप करते हो अपने घर द्वार के लिए, पत्नी पुत्र के लिए, इसमें वो हिस्सेदार होंगे कि नहीं होंगे? और बोले मैं पूछ के आता हूँ महाराज, तुम लोग भाग मत जाना, है ना। ये मृगचर्म और ये तुम लोगों की पुस्तक और ये सब हमको लेना है, भाग मत जाना, यहाँ बैठो। बांध दिया हो और जाके घर में पूछा तो सबने कहा बाबा तुम्हारा कर्तव्य है कि हमें भोजन दो। अब तुम कहां से लाते हो इससे हमारा क्या मतलब? पाप तुम्हारा, भोजन हमारा। कोई पाप में हिस्सा लेने को तैयार नहीं हुए। उनको सप्तर्षियों ने फिर बोले बाबा ये तो बहुत ही अशुद्ध है, राम राम ना आवे बोलना। तो उन्होंने कहा मरेति जप सर्वदा, तुम मरा मरा जपो। और वो थोड़ी देर के लिए जो सप्तर्षियों का सत्संग हुआ, वाल्मीकि जी ने मरा मरा जपना शुरू किया हो। मरा मरा का उलट के राम हो गया। गोस्वामी जी ने लिखा है उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो ये वाल्मीकि जी ने, नारद जी ने अपने मुख से ही वर्णन किया है कि मैं पहले एक दासी का पुत्र था, 4 महीने के लिए संतों का संग मिला और फिर मैं भगवान का पार्षद हो गया। घट जोनी, अगस्त्य जी महाराज घड़े से पैदा हुए, घड़े से। और कितने बड़े हो गए? बोले चुल्लू में समुद्र को पी लिया। घड़े का बेटा और पिए समुद्र, है? आश्चर्य हो गया ना। ये कथा पुराणों में आती है। बोले भाई अपने अपने मुख से इन्होंने अपने जन्म की कथा कही है। जलचर थलचर नभचर नाना, जल में रहने वाले, स्थल पर रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले, जितने जड़ चेतन जीव हैं धरती में, और उनको मति की रति गति भूति भलाई, जिसको बुद्धि मिली, कीर्ति मिली, गति मिली, भलाई मिली, भूति मिली, जिस जत्न से जिस देश में जिस अधिकारी को जब जो कुछ मिला सो जानब सतसंग उपाऊ सतसंग प्रभाऊ। जब माने जिस काल में, और यही जतन माने जिस उपाय से, और जहां माने जिस देश में, और जेहि माने जिस अधिकारी ने प्राप्त किया। कोई भी रहा हो,
सो जानव सत्संग प्रभाव। वो सत्संग का प्रभाव है, बिना सत्संग के किसी को कुछ मिलता ही नहीं है। लो कहूं वेदन आन उपाऊ। देखो जलचर को बुद्धि मिल गई, ये बात रामायण में आई है। प्रभु ही बिलोकत करहि न टारे, मन हरखित सब भये सुखारे। थलचर को कीर्ति की प्राप्ति हुई है ना। मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी, परम प्रीति जे गाई है। मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी, परम प्रीति जे गाई है। नवचर जो हैं अविरल भगति मांग बर, गीध गयऊ हरिधाम। गीध को भगवत धाम की प्राप्ति हुई। परसि चरण रज अचर सुखारी, भये परम पद के अधिकारी। भगवान के चरणारविंद की धूल जिनको मिली, वो जो अचर है ना, घास पात तृण पत्थर पहाड़, वो भी सुखी हो गए और परम पद के अधिकारी हो गए। ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस में तेऊ भव रोगु। भरत का दर्शन हुआ और भवरोग मिट गया। तो सत्संग की महिमा बड़ी भारी है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। विवेक माने चीज को अलग अलग करके समझना। जैसे हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, ऐसे विवेक जो है वो अच्छा को और बुरा को, और सत्य को और असत्य को, धर्म को और अधर्म को अलग अलग कर देता है। लेकिन ये विवेक की शक्ति सत्संग में ही मिलती है। बोले भाई सत्संग कैसे मिले? तो सत्संग तो उसको मिलता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। राम कृपा बिनु सुलभन सोई। दो ही हेतु रामचरितमानस में सत्संग के लिए बताया है। एक तो सत्संग तब मिलता है जब आदमी पुण्यात्मा हो, खूब पुण्य करे तो उसको सत्संग मिलेगा। तो ये पुरुषार्थ का मार्ग हुआ, त्वम पदार्थ प्रधान। और दूसरा बताया कि राम की जब कृपा होवे तब सत्संग मिलता है। अब हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो रही है, ये बात कैसे समझें? कि ये बात ऐसे समझें कि अब सत्संग में हमारी रुचि हो रही है, अब हमको सत्संग मिल रहा है। सत्संग जिस दिन मिले समझना आज भगवान की कृपा हमारे ऊपर आ गई। बिना भगवान की कृपा के सत्संग सुलभ नहीं है। और ये जो सत्संगति है ये मुद मंगल मूला, इसी में से दो बच्चे निकलते हैं। मूल माने जड़। सत्संग जो है वो जड़ है। कि किसकी जड़ है? का मुद मंगल। हृदय में इससे आनंद आता है और जीवन में चारों ओर मंगल मंगल हो जाता है। सत्संग करो, विश्वास करो, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। बोले देखो साधन जितने हैं, जब तब बड़े बड़े साधन हैं, लेकिन ये तो फूल है। बोला देखने में बड़ा मजा आता है कि भस्म लगा लिया, चंदन लगा लिया, है ना, आनंद से, और माला ले ली हाथ में, और जब करते हैं तब करते हैं, फूल की तरह खिल गए। ये बाहरी चीज हुई। बोला फल कब मिला? कि जब सत्संग मिला तो फल है। जप करने का फल है सत्संग, तप करने का फल है सत्संग, व्रत करने का फल है सत्संग। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। और सब साधन जो हैं वो तो फूल हैं, और सत्संगति जो है वो फल है। नारायण। तो ये कहते हैं कि संसार में जितने साधन है सबका फल क्या है? कि राम चरण की प्राप्ति। और राम की प्राप्ति का फल क्या है? बोले भरत की प्राप्ति। तो भरत की प्राप्ति क्या है? कि सत्संग है ना, ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा। रामचंद्र के दर्शन का फल है भरत का दर्शन। इसका अभिप्राय हुआ कि भगवान का भी दर्शन होने के बाद जीवन में क्या मिलेगा? कि सत्संग ही मिलेगा। सठ सुधर ही सत्संगति पाई, पारस परस परसि कुधातु सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगति परही,
फनी मनी सम निज गुण अनुसरई, विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सो मोसन कही जातन कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे, बंदो संत समान चित, हितयन हित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सम सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई। कहते हैं कि सत्संग मिलने पर 60 से 60 जो है उनका सुधार हो जाता है। तो एक तो होते हैं मूर्ख और एक होते हैं 60। तो जो मूर्ख होते हैं उनका भला करना तो बाबा अशक्य ही है। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंच सा, फूलई फलई न बेत, जदत सुधा बरसहि जलद। बादल अगर अमृत की वर्षा करें तब भी बेत में न फल लगेगा न फूल लगेगा। और महाराज जो मूर्ख हैं कब उनको तो ब्रह्मा के समान गुरु मिले तब भी उनकी समझ में कोई बात नहीं आवेगी। मूर्ख हृदय न चेत। लेकिन जो 60 है महाराज, वो 60 सुधरहि सत्संगति पाई। 60 का मतलब ये है कि जिसने अपनी मुट्ठी से दुनिया को पकड़ लिया है कि नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। 60ता माने एक प्रकार की कृपणता है। हो जो इस जीवन में संसार की ओर से नजर हटा के थोड़ी देर के लिए ईश्वर को नहीं देखता है, वो 60 है। तो बोले उनको यदि सत्संग मिल जाए तो वो सुधर जाएंगे। पारस परसी कुधातु सुहाई, यदि स्पर्श मणि का स्पर्श प्राप्त हो जाए, पारस कहीं मिल जाए, उसका स्पर्श मिल जाए तो कुधातु जो लोह है का वो भी पारस हो जाए, वो भी सोना हो जाता है। विधि बस सुजन कुसंगति परही। अब बोले कि भाई सज्जन पुरुष यदि कुसंग में पड़ जाए तो क्या होगा? बोले कभी कभी ऐसा भाग्य का चक्कर आता है कि सज्जन पुरुष को भी कुसंग में रहना पड़ता है। बोले फनी मनी सम निज गुण अनुसरई, जैसे मणि को फणी का संग मिलता है। माने मणि है तो मणि, परंतु वो सांप के सिर में जाके बस गया। तो सांप तो बड़ा विषैला है, जहरीला है, वो दूसरों को काटता है। तो सांप के संग से मणि में वो दोष आवेगा? बोले ना ना, मणि जहरीला कभी नहीं होगा, वो विषैला नहीं होगा। वो तो जहां रहेगा वहां रोशनी देगा, जहां देगा वहां कीमती रहेगा। तो जैसे मणि फणी के सिर में रह के भी अपने गुण का ही अनुसरण करता है, ऐसे सत्पुरुष दुष्टों के बीच में कुसंग में पड़ करके भी अपने सद्गुण का ही अनुसरण करता है। इसीलिए बताते हैं कि विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। ब्रह्मा की, विष्णु की, शिव की, कवि की, कोविद की जो वाणी है, माने जो वेद वेदता है, वो भी, उसकी वाणी भी साधु की महिमा बोलने में संकोच करती है। इतनी महिमा मैं भला क्या वर्णन करूं? जैसे बड़े आदमी के सामने जाने में छोटे आदमी को संकोच होता है, हम उनके पास कैसे जाएं? ऐसे संतों की महिमा इतनी बड़ी, और ये विधि हरिहर कवि कोविद की जो वाणी है सो छोटी, वो अनंत महिमा का वर्णन कैसे करे? क्या मतलब है कि संत जो है ना वो तो सत है, जो सत है उसी को संत कहते हैं। असल में तो संत जो है वो सत असत दोनों से विलक्षण है। हाँ, इसीलिए स और त दोनों के बीच में नकार आ गया, नहीं तो सत रहता ना। सत स और त के बीच में नकार इसीलिए घुस गया है कि वो सत से भी परे है। असत से परे सत है और सत से भी परे संत है। तो उसकी महिमा का स्पर्श महाराज कोई वाणी कैसे करे? सो मोसन कही जातन कैसे। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं
कि वो मुझसे कही नहीं जाती है, वर्णन नहीं की जाती है। क्यों? कि एक साग का बनिया हो और उसके हाथ में ला करके कोई हीरा रख दे और बोले भाई ये किस किस्म का हीरा है, इसमें क्या क्या गुण है बताओ तो साग बनिक मणि गुण गण जैसे, जैसे साग बेचने वाला बनिया फटिक साग का व्यापारी जैसे मणिगुण गण का वर्णन नहीं कर सकता, इसी प्रकार हम संत महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। हम तो संत की वंदना करते हैं। बंदो संत समान चितो हित हित नहीं कोई, बंदो संत, हम संत की वंदना करते हैं। तो महाराज संत की पहचान क्या है कि समान चितो, उसका चित्त हमेशा समान है, सबके लिए बराबर है। हित अनहित नहीं को, उसके लिए न कोई हित है और न कोई अनहित है। शत्रु और मित्र दोनों उसके लिए नहीं है, क्योंकि वो तत्व में स्थित है। देखो संत जैसे धरती है ना, धरती चंदन चढ़ाने वाले और खोदने वाले, फूंकने वाले दोनों को अपनी गोद में रखती है ना। ये तत्व है, धरती तत्व है। ये जल जो है का उसको चाहे कोई फेंक दे, चाहे गंदा करे और चाहे पूजा करे, दोनों को वो जिलाता है। सूर्य सबको प्रकाश देता है, वायु सबको सांस देती है, आकाश सबको धारण करता है। असल में जो तत्व होता है वो समान नहीं होता है। तो ये आदमी तभी तक रहता है जब तक इसके अंदर विषमता रहती है, हो ये अपना, ये पराया, ये अच्छा, ये बुरा, तब तक तो साधारण आदमी है। और जब उसका चित्त सबके प्रति समान हो गया तो वो तत्व से एक हो गया। यही तत्व से एकता है। हित अनहित नहीं कोई, उसके लिए ये हमारा दोस्त है और ये दुश्मन है, ये भेद नहीं है। बोले दृष्टांत दे करके बताते हैं। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दोई। अच्छा फूल हाथ में ले लो, कमल ले लो, गुलाब ले लो, चंपा ले लो, चमेली ले लो, सुंदर जो फूल हैं उनको अपने हाथ में ले लो तो क्या होगा कि दोनों हाथ को बराबर सुगंध देगा। वो ये नहीं कहेगा कि ये दाहिना हाथ जो है ये तो पूजा करने के लिए है, इसको ज्यादा सुगंध दो, और ये बायां हाथ जो है कहीं आबदस्त लेने के लिए है तो इसको सुगंध मत दो। फूल ऐसा काम नहीं करता, वो तो दोनों को ही सुगंध देता है। इसी प्रकार संत जो है दोनों हाथ के समान संसार के सब प्राणियों को मंगल कल्याण देता है। संत सरल चित जगत हितो जानी सुभाव स्नेहु बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति देहु। संत जन जो हैं वो सरल चित्त होते हैं, जगत के हितकारी होते हैं। तो अच्छे भाव और स्नेह को जान करके गोस्वामी जी कहते हैं हमारे हृदय में सद्भाव है संतों के प्रति और स्नेह है। इस बात को वो जाने और बाल विनय सुनी, जैसे बच्चा है ना, जब कोई बड़ा आदमी है वो चरौरी मिनती करने लगे कि ये काम कर दो, तो आदमी उसको कभी कभी डांट भी देता है कि तुम इतने समझदार होकर के और ऐसे काम के लिए चरौरी मिनती करते हो, बड़ा होवे तो डांट भी दे। लेकिन जब कोई बालक विनय करने लगता है तो आदमी का दिल पिघल जाता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति देव। हे संतो, आप तो सबकी भलाई करते हो और आपके हृदय में, आपके प्रति हमारे हृदय में सद्भाव और स्नेह है, और मैं बाल विनय कर रहा हूँ, इसको आप सुन करके कृपा कीजिए। और राम चरण रति देहु, हमारा प्रेम भगवान रामचंद्र के चरणों में होवे, ये आप कृपा करके दो। यही हमारा बाल विनय है। ये हम बालक के समान आपसे विनय करते हैं कि रामचंद्र के चरणों में हमारी प्रीति होए। अब संतों की वंदना करके अब
प्रतियोगी का भी तो स्मरण होता है ना। बोले भाई संसार में सब संत ही तो नहीं है ना, खल भी हैं। तो बोले हैं तो रहने दो, क्या करना है। कि नहीं बाबा वो बिघन डालते हैं, हाँ। हम तो उनकी ओर से चुप रह जाएं, लेकिन वो तो अपनी ओर से चुप नहीं रहेंगे ना, तो उनकी भी वंदना पहले कर लेनी चाहिए। बहुरी बंदी खलगन सती भाएं, जे बिनु काज दाहिने हुबाए, परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरक पिषाद बसेरे, हरिहर जस राकेश राहु से, परय काज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखहि सहसाखी, परहित घृत जिनके मन मांखी, तेज कृशानुरोष महिषेषा, अघयव गुण धन धनी धनेशा, उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण समसोवतनी के, परय काज लगी तनु परिहरही, जिमिहिम उबल कृषि दलिगरही, बंदौ खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बर नहीं पर दोषा, पुनि प्रणमो पृथुराज समाना, परयघ सुनई सहस दस काना, बहुरि शक्र सम बिनमो तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि, उदासीन यरि बचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष नियारा, उदासीन अरिमीत हित सुनत जरहि खल रीति, जानु पानी जुग जोरि जनु विनती करई सप्रीति। अब वर्णन करते हैं कि हम खलों की वंदना करते हैं। तो बोले महाराज खलों की वंदना आप हंसी करने के लिए, उनका मजाक उड़ाने के लिए हंसी की वंदना कर रहे हो क्या, कि उनकी निंदा करने के लिए उनकी वंदना कर रहे हो। किसी किसी को करते हैं ना, महाराज उनको तो दूर से ही नमस्कार है, तो दूर से ही नमस्कार जो किया जाता है वो तो सद्भाव से नहीं किया जाता है। तो बोले नाना हम पुनः पुनः बड़े सद्भाव से, सती भाएं, सच्ची भावना से हम खलों को नमस्कार करते हैं। तो बोले बाबा ये खल होते कौन हैं, उनकी पहचान भी तो होवे। तो बोल जे बिनु काज दाहिने बाएं, उनका कोई मतलब नहीं होता है, वो तो महाराज अकारण परोपकारी होते हैं। अकारण परोपकारी का मतलब है जहाँ कोई मतलब हो और आदमी दुश्मनी करे तब तो समझना कि ये मतलब से दुश्मनी कर रहा है, समझदार है। वो तो उनका कोई मतलब न हो, बिना किसी प्रयोजन के ही किसी के दाहिने हो जाते हैं और किसी के बाएं हो जाते हैं। कभी महाराज तारीफ करने लग जाएं तो कभी निंदा ही करने लग जाएं। ये कहो कि इससे इनका कोई प्रयोजन सिद्ध हो, करना वो आदत से लाचार है। इसलिए उनकी मजबूरी देख करके उनको माफ ही करना चाहिए। परहित हानि लाभ जिनके, बोले भाई कोई न कोई लाभ तो होगा। बोले उन्होंने लाभ की स्थापना ये की है कि दूसरे का नुकसान कर दें तो हमारा बहुत बड़ा लाभ हो गया। हमारा सबसे बड़ा फायदा क्या है कि दूसरे का नुकसान। यही खल का लक्षण है। वो अपने फायदे के लिए दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो तो दूसरे के नुकसान को ही अपना फायदा समझता है। उजरे हरख विषाद बसेरे, अगर गांव में कोई उजड़ जाए तो बहुत खुश हो गया, अच्छा हुआ है ना, बच्चों को अच्छा मजा मिला, खुश हो। उजरे हरस, कोई उजड़ जाए गांव में तो बड़ा हर्ष हुआ। और यदि कोई बस जाए किसी का घर, किसी का ब्याह हो जाए, किसी के बेटा हो जाए, किसी के घर में 4 पैसा आ जाए तो सिर पीटने लगते हैं कि देखो ना, है ना, बिना कुछ किए ही इसको मिल गया। विषाद घनेरे हरिहर जस राकेश राहु से, परय काज भट सहस बाहु से। वो बताते हैं कि जहाँ भगवान विष्णु की या शंकर जी की कीर्ति का गान हो रहा हो, है, वहाँ वो बिल्कुल चंद्रमा पर जैसे राहु आ जाता है ना, ग्रहण लग जाए, पूर्ण ग्रहण, खग्रास है, ढक दे चंद्रमा को जैसे राहु,
वैसे वे भगवद यश के विरोधी हैं, उसको ढक देते हैं। कोई भगवान की प्रशंसा करे तो झट निंदा निकाल देंगे उसमें। और पर अकाज भट, दूसरे का काम बिगाड़ने में बड़े भारी वीर हैं। कैसे का सहस्त्र बाहु, दूसरे का काम बिगाड़ने के लिए जैसे हजार हजार हाथ हो गए हो, इतने उत्साह से वो दूसरे का काम बिगाड़ते हैं। पर अकाज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखही सहसा की, परहित जिनके मन माखी। जो दूसरे का दोष देखने के लिए हजार आंख वाले हो जाते हैं, दो आंख से तो कम दोष दिखे, वो तो 4,000 आंख से दूसरे का दोष देखते हैं। और महाराज दूसरे की भलाई का जहाँ घी रखा हो उसमें जैसे मक्खी गिर जाती है ना, ऐसे उनका मन मक्खी की तरह गिर करके दूसरे के भलाई का जो घी है उसको बिगाड़ देते हैं। तेज कृषानुरोष महिषेषा, अक्षय गुण धन धनी धनेशा। वो तेज में आग के समान है, दूसरे को जलाते हैं, और रोष में क्रोध में वो महिषासुर के समान है जिसको इन्हें मारा था। दे दे कि अब तुम कुंभकर्ण के समान नींद ही में रहा करो। कुंभकर्ण सब सोवत नीचे, वो अगर सोते कुंभकर्ण के समान सोते रहे तो बड़े नीचे हैं। वो उनकी अच्छाई इसी में है बाबा कि वो जागे नहीं, सोते रहे तो दुनिया की बहुत भलाई है। पर अकाज लगी तनु परिहरही, जिम हिम उपल कृषि दल गरही। बंदौ खल जस शेष सरोसा, सहत बदन बर नहीं पर दोषा। कहते हैं भाई सत्पुरुष जो होते हैं वो दूसरे का काम बनाने के लिए अपना शरीर छोड़ देते हैं। सज्जन पुरुष का ही लक्षण है ना कि दूसरे की भलाई करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान देते हैं। अरे बाबा ये भी अपने प्राणों का बलिदान करते हैं, ये खल लोग भी। ये काहे के लिए का पर अकाज लगी तनु परिहरही, दूसरे का अनफल करने के लिए अपने प्राणों की बलि दे देते हैं। दृष्टांत देते हैं कि जिम हिम उपल कृषि दल गरही। ये जो ओले बरसते हैं ना आसमान से, हिम उपल, ये क्या करते हैं कि ये खुद तो गिरते हैं आसमान से नीचे, और जो किसानों का अनाज लगा रहता है कृषि दाली, वो खेती जो होती है उसका सत्यानाश कर देते हैं। तो वो खुद बने रहते हैं कि नहीं, खुद भी गल जाते हैं। दूसरे का नुकसान करके, किसानों की खेती का नुकसान करके और स्वयं गल जाते हैं। तो बंदौ खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बर नहीं पर दोषा। क्यों बोले भाई हम शेष के समान खलों का वर्णन करते हैं। अरे राम राम, शेष कहाँ भगवान के भक्त, उनकी गोद में भगवान सोए, और कहाँ ये दुष्ट। बोले कि नहीं नहीं है ना, सहस बदन बर नहीं पर दोषा। अरे बाबा वो क्रोध में जब भरते हैं ना, जब सरोष होते हैं, सरोष होते हैं तो जैसे सहस बदन हो जाते हैं, शेष के समान हजार मुंह वाले हो करके दूसरे का दोष वर्णन करते हैं। तो दूसरों का दोष वर्णन करने में वो महाराज शेष के समान सहस्त्र बदन है। उनि प्रणमो पृथुराज समाना, पर यख सुनई सहस दस काना। भगवान ने राजा पृथु से कहा कि हे राजा तुम वर मांगो। तो बोले कि महाराज हम वर क्या मांगे, आपका दर्शन हमको हो रहा है, तो इससे बढ़ के और क्या चीज मिलेगी, अब और कौन सा वर मिलेगा हमको कि उसको मांगे, है ना। कि जैसे लड़की वर मांगती है ना, तो अगर किसी से कहे कि हे सज्जन, हे सत्पुरुष, तुम अमुक से हमारा विवाह करा दो, अमुक को हमारा वर बना दो, तो जिससे कहती है उससे ब्याह करना नहीं है ना। ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई, क्योंकि वो तो उसको बीच में दलाल बनाना चाहते हैं। तो जब भगवान से कोई कहता है कि हे भगवान हमको वर दो, तो क्या मतलब होता है कि वो भगवान को वरना नहीं चाहता है, वो तो भगवान को दलाल बनाना चाहता है। तो भगवान का अपमान हुआ ना इसमें।
है ना। भगवान से बड़ी कोई चीज हो तब भगवान से मांगे, अरे भगवान ही को मांग लो ना बाबा, खुद ही मिलने को राजी है, दूसरे को काहे को मांगते हो, है? तो पृथु ने कहा कि महाराज आप हमारे सामने खड़े, आप हमको मिल गए, अब आपसे हम दूसरा कोई वर नहीं मांगते हैं। तो भगवान ने कहा भाई कुछ तो मांगो, हमारा प्रकट होना जो है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो राजा पृथु ने कहा कि अच्छा महाराज आप अगर देना ही चाहते हैं तो हमारे 10,000 कान दे दें, हमारे कान 10,000 बना दे, 2 कान से संतोष नहीं है, 10,000 कान हो जाए। तो क्यों? तो बोले आपका चरित्र सुनेंगे, आपका जस सुनेंगे। तो महाराज ये जो दुष्ट हैं दुनिया में ये कैसे हैं? बोले ये पृथुराज के समान है, पृथुराज नहीं है उनके समान है। तो क्यों? कि वो तो भगवत जस श्रवण करने के लिए 10,000 कान चाहते हैं, और ये जो हैं ये तो महाराज जैसे इनको 10,000 कान मिल गए हों और उनसे दूसरों का दुर्गुण सुनते हैं। पर अघ सुनई सहस 10 काना, ये दूसरे का पाप जब सुनना होता है तो 10,000 कान वाले बन जाते हैं। बोले बहुरी शक्र सम विनमोते। अच्छा भाई इंद्र को जैसे प्रणाम करते हैं वैसे ही हम दुष्ट को भी प्रणाम करते हैं। अरे महाराज खल को इंद्र के समान प्रणाम करते हो? कहा संतत, संतत बहुरी शक्र सम विनमोते ही संतत सुरा नीक हित जेही। इंद्र के समान हम इन दुष्ट पुरुषों की वंदना करते हैं। तो क्यों? कब बोले जैसे इंद्र को सुरानीक प्रिय है, सुरानीक माने देवताओं की सेना, सुर माने देवता और अनीक माने सेना। जैसे इंद्र देवताओं की सेना से प्रेम करते हैं और उनको भली मानते हैं, इसी प्रकार ये जो दुष्ट लोग होते हैं इनको सुरा, सुरा माने शराब, नीक लगती है, उनको शराब पीने में मजा आता है और समझते हैं कि इससे हमारा क्रम गलत होता है, इससे हमारी बड़ी भलाई होती है। ये भी खल पुरुष का एक लक्षण है। देखो जिस चीज से बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और अपने काबू में न रहे, ये 3 बात है। एक तो विष होता है। विष कैसा होता है कि जो शरीर का नाश कर देता है, और एक नशे की चीज होती है, वो क्या करती है कि वो हमारे ज्ञान का नाश कर देते हैं। और एक दुख होता है, वो दुख क्या करता है कि वो हमारे सुख का नाश कर देता है। तो मनुष्य को जैसे विष प्यारा नहीं है क्योंकि वो शरीर की मृत्यु का कारण है, उसी प्रकार नशीली चीज भी मनुष्य के लिए ज्ञान के नाश का कारण है, तो उससे भी तो जीवन का नाश हुआ ना। इसी प्रकार ये क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है, ये हमारे आनंद को मिटाने वाला है, तो इसको भी सत्पुरुष लोग प्रिय नहीं करते हैं। और ये महाराज दुष्ट का लक्षण क्या है? तो उसको सुरा, नशा, जिससे भोग की वासना बढ़े और अपनी बुद्धि जो है अपने काबू में न रहे, वही नीक लगती है और वही उसको हितकारी मालूम पड़ती है। वचन वज्र जेहि सदा पियारा सहस नयन पर दोष निहारा। बोले फिर बताते हैं ये सत्खल की वंदना हम करते हैं इंद्र के समान। इंद्र को तो वज्र हमेशा प्यारा लगता है और खल को क्या प्यारा लगता है? बोले इंद्र तो हाथ में वज्र रखता है ना, थोड़ा धोता भी है, उसको तो परिश्रम पड़ता है। और ये तो महाराज अपनी नन्ही सी 2 तोले की जीभ में इतने वज्र रखते हैं, वचन वज्र, जब देखो जब वज्र ही मारते हैं। तो बड़ा प्यारा है उनको ऐसी बात कहना जिससे दूसरे के दिल में चोट लग जाए, ऐसी बात बोलना दुष्टों को बड़ा प्यारा है। बोले और इंद्र के 1000 आंख हैं और दुष्ट के, बोले दुष्ट के भी 1000 आंख हैं। कैसे कहो, हर समय जाहिर नहीं होती है। जब दूसरे का दोष देखना होता है ना, तब सहस नयन पर दोष निहारा, दूसरे का दोष निहारना होए तो 1000 आंख से वो देखता है। उदासीन परिनीत हित सुनत जरहि खल रीत। खल की रीति ये है,
खल की रीति क्या है? बोले बाबा, चाहे अपने मित्र की भलाई हो, चाहे दुश्मन की भलाई हो, चाहे किसी उदासीन की तीसरे आदमी की भलाई हो, वो किसी की जहां भलाई, जो दूसरे की भलाई सुनी तो उनके दिल में आग लगी। दूसरे की भलाई सुन करके खल के दिल में आग लग जाती है। तो जानु पानी जुग जोर करो, जानी पानी जुग जोरी जनु विनती करई सप्रीति। तो गीता प्रेस वाले पाठ में तो जानी खल रीति जानी, ये खलों की रीति जान करके और दोनों हाथ जोड़ करके मैं बड़े प्रेम से उनसे विनती कर रहा हूँ। और बनारसी पाठ जो है ना, बनारसी पाठ से कुछ विलक्षण होना चाहिए ना, तो वो खल रीति जान ही नहीं है भला, क्या कि जान उपान जुग जोर करी, हाथ पांव दोनों जोड़ करके उनको प्रणाम करते हैं। बाबा संतों को प्रणाम करते हैं, नारायण, संतों को प्रणाम करते हैं तो हाथ जोड़ के करते हैं, और दुष्टों को प्रणाम करते हैं, बोले हाथ पांव दोनों जोड़ के प्रणाम करते हैं। कि ये हाथ पांव दोनों पांव काहे को जोड़ते हो भाई? जान उपान घुटने टेक करके, जान उपान जुग जोरी कर माने घुटने टेक करके। का उनके लिए घुटने टेक क्यों टेक रहे हो? का इसलिए बाबा कि कभी इनके सामने पांव जाए नहीं, पांव से चल करके हम इनके सामने कभी जाए नहीं। विनती करई सप्रीति, मैं अपनी दिस कीन्ह निहोरा, तिन्ह निज ओरन लाऊ भोरा। बायस पलियहि अति अनुरागा, हूँ ही निरामिष कबहू की कागा। बंदऊ संत यस जन चरना, दुख प्रदौ भय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेई, मिलत एक दुख दारुण देई। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। फल अनफल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। भलो भलाई ही पै लहे, लहे निचाई ही नीचू। सुधा सराही अमरता, गरल सराही मीचू। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि कोई कहेगा भाई ये दुष्टों से खलों से कोई रियायत चाहते हैं, तब न उनकी वंदना करते हैं। ये खल शब्द जो है ना, ये असल में एक गुप्त संकेत का शब्द है। हो संस्कृत भाषा में ल और र को एक ही मानते हैं बोला, रलय और अभेदा। तो ये असल में खल नहीं है, ये खर शब्द है बोला। तो नारायण, तो अब सामने किसी को खल न कह करके खर कहें तो बड़ा बुरा लगता है ना। तो उसके खर पने को छिपाने के लिए महात्माओं ने उसको खल बना दिया है। तो मैं अपनी दिसी हीन निहोरा, कब बाबा ये तो हमारा काम था, तो हमने उनका निहोरा किया, अनुनय विनय उनके साथ किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे साथ कोई रियायत बरतें या हमको इसके बदले में कुछ दें। तिन्ह निज ओरन लाऊ भोरा, वो अपनी ओर से कोई भूल चूक न करें, वो तो खूब गलती निकालें और खूब दोष बतावें, वो अपनी ओर से कोई त्रुटि न करें। क्योंकि जिसका जैसा स्वभाव होता है वो उसको किए बिना मानता नहीं है। बायस पलियहि अति अनुरागा, बड़े प्रेम से किसी ने कौवे को पाल लिया हो, बड़ा प्रेम कौवे के प्रति, उसने सोचा कि अब इसको निरामिष बनावेंगे। हाँ, इसको मिश जो है ना, मिश आमिष में क्या है, ये मिश है बोला, ये मिश का मिश हो जाता है। तो बोले इसको मांस नहीं खिलावेंगे, एकदम फलाहारी कौवा बनावेंगे। बड़े प्रेम से घर में बरसों तक रख करके और उसने उसको फलाहारी बनाया।